Good morning, student. So, till now, we will discuss introduction of light and reflection of light and law of reflection. अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक कर लिया है. अब इससे आगे चलेंगे. तो चलिए चलते हैं आगे. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज. अब हम लोग ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है उसको देखेंगे. सो फर्स्टली सी हियर व्हाट इज ऑब्जेक्ट. सो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट, ओके, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. मतलब है कि कोई भी चीज़ जो लाइट रे इमिट्स करता हो, या तो उसका अपना लाइट हो या फिर वो किसी से रिफ्लेक्टेड होके आया हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट कह देते हैं. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, पिन हेड है, एरो है, हमारा फेस है और फेस. सो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऑब्जेक्ट्स के. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इमेज. सो इमेज इज एन ऑप्टिकल appearance formed when the light ray coming from an object meet or appear to meet at a point after reflection from a mirror or refraction from through lens is called image. सिंपल है. देखिए समझिए कहता क्या है. देखिए ये सब डेफिनेशन तो ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है. कि इमेज क्या होता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है. वो कैसे इमेज फॉर्म होता है कि जब लाइट रे, जो हमारा ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे आता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मिलता है या मिलता हुआ दिखता है, उसी को हम लोग इमेज बोल देते हैं. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोल देते हैं. क्लियर है यहाँ तक. तो आगे देखते हैं फिर से. ठीक है, अब आगे देखिए जो हमारा इमेज है, इमेज जो है वो दो तरह का होता है. एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज. ठीक है. तो व्हाट इज रियल इमेज. सो द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज. वैसा इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेज ऑफ एक्टर्स इन सिनेमा हॉल. जैसे कि सिनेमा हॉल में आप लोग देखते होंगे जो भी इमेज एक्टर्स या एक्ट्रेस का आता है, दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज. उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं. ओके. फिर नेक्स्ट होता है हमारा वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. यानी कि वैसा इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म्ड ना हो, ठीक है, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं. जैसे कि हम लोग अपना सुंदर सा चेहरा देखते हैं सुबह उठ के मिरर में, तो वो क्या है, वर्चुअल इमेज होता है हम लोग का, वो रियल इमेज नहीं होता है. दैट इज़ वर्चुअल इमेज. क्लियर है. तो ये होता है रियल और ये वर्चुअल इमेज होता है. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर. दिस इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक बट यू हैव टू नो अबाउट दिस आल्सो. ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए. सो देख लीजिए एक बार. और इससे पहले जो भी हम बताएं, जैसे कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब नॉलेज के लिए क्या है कि आगे काम आएगा इसका. ठीक है, इसीलिए मैंने बताया. तो इसको भी देख लीजिए एक बार. सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर. तो देखिए यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं कैसे हुआ ये है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है. ठीक है, M और N, और यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. अब इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे रे निकल रहा है. तो दो रे जो है यहाँ पे आई. एक रे इस O से इस A पॉइंट पे आया, इंसिडेंट हुई. नेक्स्ट रे इस O से B पॉइंट पे इंसिडेंट हुई. तो जब इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई. ठीक है. तो अब देखिए हमने इमेज क्या होता है, इमेज के बारे में डेफिनेशन बताया था कि जब दो रे, जो ऑब्जेक्ट से दो रे आएगी, जहाँ पे मीट होगी या मीट हुआ अपीयर होगी, वही ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है. ठीक है, वही इमेज होता है किसका, ऑब्जेक्ट का. तो यहाँ पे देखिए ये कहीं पे मीट होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे मीट नहीं होगी, तो पीछे इसको जैसे बढ़ाया हमने तो यहाँ पे क्या हुआ, मीट हो गया. तो इस जहाँ मीट हो गया वहीं पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया ये. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन गया है. क्लियर है. तो इस तरह से हम लोग का इमेज बनता है. तो ये कहाँ बना है, मिरर के
बिहाइंड बना है, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि वर्चुअली है और सीधा है, इरेक्ट मतलब सीधा है। साइज कैसा है, साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द इमेज एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। जितना डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज भी बनेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है और ऐसे ध्यान रखना है इसको, ठीक है। आगे जब भी अब हम जो देखेंगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लेटरल इन्वर्शन। सो व्हाट इज़ द लेटरल इन्वर्शन? फर्स्टली सी हियर, इफ आवर इमेज हैज़ बीन रिवर्स्ड sideways with respect to our body, this effect is called lateral inversion। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब क्या लिखा हुआ है कि यदि our image has been reversed sideways, जैसे कि देखिए हम लोग जो प्लेन मिरर में देखते हैं तो अगर आप अपने जो राइट हैंड को ऊपर कीजिएगा तो जो इमेज बन रहा है तो इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि आपका लेफ्ट जो इमेज का राइट होगा और आपका राइट इमेज का लेफ्ट हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्शन। इसी वजह से जो एम्बुलेंस में देखे होंगे कि उल्टा में लिखा होता है, जैसे कि मिरर में देखें तो सीधा उसको दिखे, ठीक है। पीछे वाला जो है, मान लीजिए अगर पीछे एम्बुलेंस है तो आगे वाला बंदा जो देखेगा मिरर में तो उसे सीधा दिखेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट कि इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो हमारा प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो लेटरल इन्वर्टेड होता है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपके रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्या है कि यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का यूज क्या है? पहला तो यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप बनाने में उसका यूज करते हैं प्लेन मिरर का। और दूसरा क्या है कि हम लोग खुद के फेस को, सुंदर सा चेहरा को देखने में यूज करते हैं, किसका? प्लेन मिरर का। तो ये यहाँ तक हमारा प्लेन मिरर के बारे में था, ठीक है। अच्छा, हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये स्फीयर, कोई भी स्फीयर ले लीजिए, कोई भी गोला, हिंदी में इसको गोला कहते हैं, जैसे कि गेंद हो जाता है ना। और मान लीजिए कि गेंद में क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ है चारों साइड से, तो वो क्या बन जाएगा? वो स्फेरिकल मिरर बन गया वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स। तो ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। और कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।